आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, स्पेशली आइलैंड न्यूज़ और अंडमान टाइम न्यूज़ और द वेव अंडमान। आप सभी को मेरा धन्यवाद एंड नमस्कार। और मैं आप लोग का थ्रू से हम और हमारा अहमद साहब जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आम आदमी पार्टी के टीम से सभी द्वीपवासियों को भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग बेसिकली हमने ऑर्गेनाइज किया है कि हम रिसेंटली नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया था 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। तो मैं सोचा कि हम लोग सोचे कि इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम लोग क्या किए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग के साथ साझा करूँ। तो बेसिकली हम लोग ड्यूरिंग आवर जो हमारा ये जो ट्रिप था, फील्ड विजिट था, इसमें हम आम जनता से हम लोग मुलाकात किए। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील है, एक तो है मायाबंदर, रंगत और डिगलीपुर। तो ये तीनों तहसील का बहुत सारे रिमोट विलेजेस में हम गए, विलेजेस से बात किए और बेसिकली उन लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए और उनके बारे में पता चला। तो हमारा जो मेन फोकस था एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और जो द बेसिक जो आम आदमी का प्रॉब्लम जो वाटर सप्लाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई, जो पीने का पानी, क्लीन वाटर, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। फिर और भी एक प्रॉब्लम जो हमें बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि सर आप हमारे विलेज में आइए, तो वहाँ पे कुछ लोगों को लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड मैंने लाइसेंस होल्डर है लेकिन उनको लैंड ओनरशिप पट्टा अभी तक दिया नहीं गया। तो ये सब मुद्दा लेके हम लोग ने विज़िट किया था नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें ड्यूरिंग द विज़िट हम आप लोगों को पता रहेगा कि अनीश टोप्पो का जो केस है, जो सस्पेक्टेड मर्डर या सुसाइड जो भी है, कदमतला में हुआ था। उसके बाद हमारे जो रिपोर्टर सहदेव जी का जो मर्डर हुआ था, उनका भी रिलेटिव से अमित टोप्पो का मदर जो कदमतला में है, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए और सहदेव का वाइफ से भी दिगलीपुर में मुलाकात की। उस लोग स्टिल वेट कर रहा है जस्टिस मिलने के लिए। और ये विजिट का समय हमने हमारे जो लोकल ऑफिशियल्स है, सीनियर ऑफिशियल्स है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर हुए, पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर, स्पेशली स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है। तो ये क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मेन फोकस है, हम जब काम करते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम करते हैं और करके उनका जो लोकल प्रॉब्लम को सुलझाने का कोशिश करते हैं। तो मैं आज का जो हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग, उसमें मेनली हम फोकस करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन कुछ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंडर्स है जो मीडिया के सामने आके बहुत सारे बातें करते हैं। मुझे लगता है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं सोचा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हम लोगों को पता चला नॉर्थ एंड मिडिल का दौरा में कि क्या क्या परेशानियां आम आदमी कर रहे हैं। तो हम आप लोग को एक बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या देखे हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में एक ही आपका डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वो है मायाबंदर में। और मायाबंदर हॉस्पिटल में जब हम गया तो देखे कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल में एक
कोर स्पेशलिस्ट टीम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक हमारा गायनी ऑब्स्टेटिशियन होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, एक ऑर्थोपेडिस्ट सर्जन होना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक सर्जन होना चाहिए और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जब गए तो देखा कि एक ही गायनेकोलॉजिस्ट है और एक ही एनेस्थेटिस्ट है। एटलीस्ट हम खुश है कि एटलीस्ट हमारा गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स है जिनको जीबीपंत आना पड़ता है, तो उसके लिए एटलीस्ट उनको सुविधा मिल रहा है। और मायाबंदर हॉस्पिटल में और एक चीज़ देखा, जो जीडीएमओ होता है उसका भी कमी है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स का कमी है। तो ये जो डेफिसिट है, डेफिशिएंसीज है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये हमने नोटिस किया। उसके बाद हमने फिर गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिगलीपुर में भी देखा कि वहाँ पे तो कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं है। आई मीन इट्स अ वेरी सैड कि एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट कर दिए गए, लेकिन वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, जीडीएमओ का कमी है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स का कमी है। और उसके बाद वहाँ के जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कुछ पेशेंट्स लोग बता रहे थे कि यहाँ पे एंटीनेटल चेकअप के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी भी नहीं होता है, और कोई ट्रेन जो जीडीएमओ होता है, नॉर्मली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ऐसा किया है कि अंडमान निकोबार में जो सीनियर जो जीडीएमओ होता है उनको ट्रेनिंग देके सीएचसी या पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्ट करते हैं, जहाँ क्योंकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट का कमी है। तो वो भी देखा गया कि डिगलीपुर में नहीं है। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि एक सीएच से या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिनिमम एक फिजिशियन होना चाहिए, दैट मीन मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक सर्जन होना चाहिए, एक ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए। और जो हमें देखा कि वहाँ पे डिगलीपुर में ये कोई भी नहीं है, वहाँ पे कुछ जेडीएमओस काम कर रहा है, हॉस्पिटल को चला रहा है। तो इसी तरह आपको मैं बता रहा हूँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रंगत, मुझे हेल्थ सेंटर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग को इतना तो पता है कि वहाँ पे पीडियाट्रिक में, क्योंकि मैंने पिछला विजिट में वहाँ पे मैंने सीएचसी रंगत में गया था, वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन है और वहाँ पे और कोई भी स्पेशलिस्ट या नहीं है, और वहाँ पे भी जीडीएमओ का कमी तो नहीं है लगता है मुझे, लेकिन वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स का कमी है। उस वक्त इस दौरे में मैंने कुछ पीएचसी में भी गया था, और पीएचसी से पता चला कि वहाँ पे कुछ पीएचसी में तो खाली एक ही डॉक्टर है। देखिए अंडमान निकोबार में हर पीएचसीज में 2 डॉक्टर का पोस्ट होता है जीडीएमओ का, और उसमें एक डॉक्टर जो होता है उनको जो इंचार्ज होता है, यूजुअली वो जो सब सेंटर का विजिट करते हैं। तो जहाँ पे डॉक्टर एक ही है तो वो सब सेंटर विजिट नहीं कर सकते, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, इवन पीएचसीज में भी शॉर्टेज है नर्सिंग ऑफिसर्स का। मैं दूसरा और एक बात मुझे पता चला, जब हम लोग ये विलेज में जा रहे थे, तो विलेजर्स लोग बता रहे थे कि पीएचसी का जो डॉक्टर है वो कभी भी विजिट नहीं करते हैं जो हमारा सब सेंटर है, और नर्सिंग जो एएनएम होता है उनका काम होता है कि उनका जो ये सब सेंटर है हमारा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आजकल उनको बोला जाता है, उसमें कोई भी एएनएम स्टे नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है, जहाँ पे भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या सब सेंटर है, उसमें उनके लिए एक अकोमोडेशन भी अटैच्ड बनाया गया है, तो उसमें होना चाहिए। तो मैं वापस आने के बाद हम लोग एक चिट्ठी लिखा हमारा सेक्रेटरी हेल्थ को, कि 9 मार्च को मैंने चिट्ठी लिखा था अभी कुछ दिन पहले, और कि हमारे जितने भी ये कमी है उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने 9 तारीख को चिट्ठी लिखा, 9 तारीख को ही हमने सेक्रेटरी हेल्थ मैडम से मुलाकात किया, और उनको हमने बताया कि ये सिचुएशन है, और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट और डिगलीपुर, फिर सीएचसी रंगत, ये तीनों जो मेन हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है,
इसमें स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाए और उनको पोस्ट किया जाए, प्लस GDMOs का पोस्ट किया जाए, प्लस जितने भी हमारे PHC है, PHC में एटलीस्ट 2 डॉक्टर का पोस्ट किया जाए। फिर मैंने स्पेसिफिकली मैम को रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने भी, क्योंकि देखिए ये जो तीनों हॉस्पिटल है यहाँ पे हमारा रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रेन्ड जो अल्ट्रासाउंड में ट्रेन्ड है उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाए, अपॉइंट किया जाए, स्पेशली CHC रंगत और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिगलीपुर। आपको ये भी बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि मिनिमम 4 स्टाफ नर्स होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, जो हमारा PHCs में। तो मुझे जब विजिट के टाइम हम लोग इतना पता चला है कि वहाँ पे कोई PHCs में 3 या 2 नर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैंने जब हम सेक्रेटरी हेल्थ मैम से बात किए तो शी वॉज वेरी पॉजिटिव, और उनको ये भी बताया था कि मैंडेटरी अवेलेबल होना चाहिए हमारा ANM जो रेसिडेंशियल फैसिलिटी होता है वहाँ पे, प्लस PHC में PHC डॉक्टर का विजिट होना चाहिए। हम लोग रामनगर पंचायत का विलेजेस में गए थे, वहाँ पे स्पेसिफिकली लोग बताए कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स नहीं आ रहा है सब सेंटर विजिट में। तो जब हमारे मीटिंग हुआ था, इट वाज अ रियली वेरी गुड मीटिंग विद सेक्रेटरी हेल्थ मैम, और उन्होंने एश्योर किया है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे जो नॉर्थ मिडिल अंडमान में है, मायाबंदर में, प्लस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिगलीपुर और CHC रंगत में जल्द ही स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट होगा और GDMO को भी पोस्टिंग होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैम का इंश्योरेंस में, और उसी टाइम मुझे ये भी कन्वे किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, अपॉइंटमेंट लेटर ऑलमोस्ट इंटरव्यू भी हो चुका है, 32 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट होने होगा, और उसमें से मेजॉरिटी विल बी पोस्टेड इन नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट। और मैं आपको द्वारा ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे में हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है उनके साथ भी मैंने कम्युनिकेट किया है। उनके साथ जब बातें किया तो इससे पता चला है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी प्लान कर रहा है ये सब पोस्ट को फिलअप करने के लिए, नॉट ओनली ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर और बट ऑल्सो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल निकोबार में है उनमें भी हमारे स्पेशलिस्ट को पोस्ट फिलअप किया जाएगा। तो ये एक बड़ा गुड न्यूज़ है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कि हमारा हेल्थ सेक्टर में ये जो भी अभी जो भी डेफिसिट दिख रहा है स्पेशली स्पेशलिस्ट और GDMO का, ये जल्दी ही हल हो जाएगा। और हम चाहता है कि ये चीज़ जल्दी हो, क्योंकि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा डेफिसिट है, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्सेज का कमी है, तो ये जल्दी सुधार होगा। तो ये बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि हेल्थ सेक्टर में जो चल रहा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, अब पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान में एटलीस्ट हमारे पास एनिम्स है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो गाराचरमा में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लोगों को सुविधा मिल रहा है। पर आपके माध्यम से हम दोनों ये बताना चाहता है कि अंडमान निकोबार में कुछ लोग हमारा GB पंत हॉस्पिटल को बदनाम कर रहा है, जो चीज़ उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उसमें मिनिमम सपोर्ट जो फ्री में मिल रहा है वो दे रहा है। और हमारे पास बहुत सारा अच्छे स्पेशलिस्ट है हमारे एनिम्स के GB पंत में। तो मैं इनकरेज करूँगा कि उनसे कोई डरावना पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हम GB पंत नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा मैंने उनको समझाया। प्लस आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, किसी को भी कोई अगर वरी है या कोई फिक्र है कि GB पंत जाने से ट्रीटमेंट नहीं होता है या वहाँ पे गलत सलत होता है, ये सब अगर किसी को भी है तो डॉक्टर मलिक खुद एक स्पेशलिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, और मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
12 साल काम किया। रिसेंटली 2023 में एनिम्स के साथ मैं सीनियर कंसल्टेंट था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीफोन नंबर है 9474292704 और आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे यहाँ अभी कुछ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आए हुए हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनको अगर कोई सुविधा चाहिए, उनके लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छे है, उसमें कौन सा मेनलैंड से जो भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं रेकमेंड करूंगा कहाँ पे जाने से आपको सही सुविधा मिलेगा। आज के ये माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम और एमएस साहब एक्चुअली डिस्कस भी कर रहा था कि ये जो रिसेंटली जो हेलीकॉप्टर में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैनेजमेंट के ऊपर पूरा उंगली उठाया गया है, कुछ मीडिया एजेंसियों से तरफ से, प्लस हमारे कुछ लोग जो मीडिया के सामने आके बातें कर रहे थे कि नेग्लिजेंसी हुआ। तो मैं जब मायाबंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहा था, मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही आइडिया था कि क्यों हो सकता है कि इन लोग डॉक्टर्स टीम सही तरीका से काम नहीं किया होगा। फिर मैंने जब गया और मैं वहाँ का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से मुलाकात किया, मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग अटेंड किया उनसे मुलाकात किया कि क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ था जब से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एडमिशन हुआ, और क्यों नहीं पहले दिन ही हेलीकॉप्टर में उनको इवैक्यूएट करके जीबीपन में नहीं लाया गया। ये सब डिटेल्स में मैंने पता किया, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, प्लस मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ कम्युनिटी मेडिसिन विच इज़ अ क्लिनिकल ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो मैंने तब रियलाइज किया कि जो भी किए हैं जीबी पंत मैंने डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल का डॉक्टर, उन लोग एकदम सही तरीका से जो करना चाहिए था, इवन जो पेशेंट को क्यों वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कीजिए, वो उनसे सलाह लीजिए कि क्या किए हैं। अगर उन लोग गलत किए हैं तो उन लोग भी बताएंगे कि क्या हमें कमी हुआ, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी इतने सारे बोल के मैं आप लोगों को आज का स्टेटमेंट खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैंने भूल गया, मैंने एनिम्स का जीबी पंत हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट को फिलअप करने के लिए मैं एक चिट्ठी 24 फरवरी को मैंने सेक्रेटरी हेल्थ मैम को लिखा था। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ, मैडम से जब मैंने 9 तारीख को बात किया, मैम ने बोली कि ये भी हमारा एक प्रायोरिटी है, इसके लिए प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही हमारा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी जीबी पंत हॉस्पिटल में पोस्ट होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट का पोजीशन है, लेकिन हम चाहेंगे कि एटलीस्ट हमारा एनिम्स का जीबी पंत हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट इमीडिएटली फिलअप हो। तो ये बोल के हमारे आज का स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप लोग सभी को बहुत सारे धन्यवाद। थैंक यू।